बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुश आमदीद। दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 25 के साथ मैं अमीन और असनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम ग्राफ टूल से मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास अगर आप पूरी देखते हैं तो आपके सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी कि ये जो कुछ चीज़ें हम सीख रहे हैं ये बगैर फ़ायदे की नहीं है, बल्कि यहाँ का एक एक टूल आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोल सकता है पैसे कमाने की। फाइवर पर बहुत सारे लोग हैं कि जो इस एक एक टूल को यूज़ करके अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं, क्योंकि रात को एक दोस्त ने मुझे कहा कि सर इन लकीरों वगैरह से क्या होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली आज बताता हूं कि आज हम ग्राफ टूल पढ़ने वाले हैं। और अगर आप आ जाए फाइवर के ऊपर और यहाँ पर आप सर्च कर ले ग्राफिकल चार्ट डिज़ाइन या इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग और उनके गिग्स ओपन हो जाएंगे कि जिनका काम सिर्फ यही ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करना है और इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करनी है। ठीक है, ये प्यारे प्यारे चार्ट क्रिएट करते हैं और इससे ये लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गिग भी देख सकते हैं और इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं और इसने जो ऑर्डर किए हुए वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पर मिलेंगे। बताने का मकसद दोस्तों सिर्फ ये था कि इस एक एक टूल की मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। बस सिर्फ आप लकीर के फकीर न बने, चीज़ों को सीख लिया करें और उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये नहीं कि अगर एक चीज़ मैंने नहीं बताई तो आगे आप भी बिल्कुल ब्लैंक उसकी तरह बैठे रहे, बल्कि खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ अपने ग्राफ टूल से। यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही ऑप्शन सामने आ जाएंगे जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ इस एरो पर कि ग्राफ की मुख्तलिफ किस्में हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। आप एक ग्राफ को बनाना सीख जाएंगे तो समझ ले ये तमाम ग्राफ बनाना आप सीख जाएंगे। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ग्राफ की यही शेप्स आपके सामने यहाँ पर भी आ जाएगी और अगर आप माउस को यहाँ पर होवर करेंगे तो उसका नाम भी आ जाएगा कि ये कॉलम ग्राफ है, ये स्टैक कॉलम ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, ये स्टैक बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, ये एरिया है और ये स्कैटर्ड है, ये पाई ग्राफ है और ये रडार ग्राफ है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी ऑप्शन है कि अगर आप ने ग्राफ की वैल्यू उसको लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे रखना है या बोथ साइड पे रखना है तो वो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। इसके अलावा ड्रॉप शेडो आपने उन कॉलम्स की करनी है या नहीं करनी, फर्स्ट रो, इन फ्रंट, ठीक है, इन सब पर अभी हम आएंगे। मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं सिंपल यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ और अपना जो ग्राफ है उसको मैं ड्रा करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ शो हो गया जिसकी वैल्यू यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक दी हुई है। इसको आप एक और तरीके से भी यहाँ पर ला सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके कॉलम ग्राफ पर डबल क्लिक कर दूं तो आपके सामने ये पॉपअप खुलेगा। यहाँ से आप एक खास विड्थ और हाइट देकर भी ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। 250 बाई 250 का एक बनाना चाहता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 250 बाई 250 का इसने हमें एक ग्राफ क्रिएट करके दे दिया। मैं अंडू कर देता हूँ इन चेंजेस को और हम सिंपली ड्रैग करके एक ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये एक पॉपअप खुल गया जिसमें आपका ग्राफ आपको नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे आपको एक्सेल की तरह की एक शीट नजर आ रही है कि जिसमें आप डाटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ सिंपल सा डाटा पुट करते हैं। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ और उसके नीचे बच्चों के मार्क्स जो ऑब्टेन किए हुए वो मैं लिख देता हूँ और उसको हम ग्राफिकल शक्ल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से डाटा लिख देता हूँ। मैंने ऊपर सब्जेक्ट्स लिख दिए और नीचे ऑब्टेन मार्क्स लिख देता हूं। आप चाहें तो इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शन भी दिए हुए, मैं चाहता हूं कि इस पर भी बात कर ले। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा का। इंपोर्ट डाटा, अगर आपने एक्सेल में कोई डाटा लिखा हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करके उस डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रांसपोज रो कॉलम। ठीक है, ट्रांसपोज करने के लिए अगर आपने ये डाटा जिस तरह मैंने हॉरिजॉन्टली उसको लिखा हुआ है, अगर आप इसको कॉलम वाइज लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दे, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा उसी तरह इसको रहने देता हूं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है सेल स्टाइल का और अंडू का और उसके बाद है अप्लाई का। तो मैं अप्लाई कर देता हूं इन चेंजेस को ताकि हम इसको देख सके कि ये ग्राफ की शक्ल में हमें किस तरह नजर आएगा। मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ की शक्ल में शो हो गया
और ये इसका लेजेंड है, यानी कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बायो है तो ये इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ है तो ये इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिजिक्स है तो ये इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपने इनके कलर्स को चेंज करना है तो इसका तरीका बहुत आसान है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर दें जिसका कलर आपने चेंज करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू आप इसको सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने स्वाचेस से कोई सा भी कलर उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर देता हूं, मगर याद रखें कि जो कलर आप यहां पर दे रहे वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो कि लेजेंड्स में हो। सो हम यहां पर बायो में भी इसके कलर को रेड ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगला है मैथ का है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और उसको फॉर एग्जांपल मैं कलर दे देता हूं येलो, ठीक है। तो इसको मैंने येलो दे दिया और यहां पर भी सेलेक्ट करके इसको आप येलो कलर दे दीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है फिजिक्स है, फिजिक्स पर क्लिक करने के बाद आप इसको कोई सा भी कलर दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पिंक दे देता हूं और यहां पर भी क्लिक करके आप इसको पिंक कलर दे दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास SST का नंबर है तो इसको भी ग्रीन कलर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं और यहां पर भी क्लिक करके मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। इसके बाद उर्दू है, उर्दू को सेम ही रहने देते हैं। और इसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश को मैं ये कलर देना चाहता हूं ऑरेंज, और यहां पर भी मैं इसके कलर को ऑरेंज में चेंज कर देता हूं। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने बहुत प्यारे तरीके से अपने डाटा को आपने ग्राफिकल शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं वो तमाम टाइप्स यहां पर अप्लाई कर दूं जो यहां पर हमें दिए हुए। तो उसका तरीका ये है कि आपने सेलेक्ट कर देना है इस ग्राफ को। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर राइट क्लिक कर दें और यहां पर भी आपको वही चीजें दी हुई है कि टाइप, डाटा और डिजाइन, ठीक है। तो मैं टाइप के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां से मैं सेलेक्ट कर देता हूं स्टैक कॉलम, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो स्टैक कॉलम में चला गया। अब मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, टाइप इसका चेंज करके बार शक्ल दे देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये बार शेप में हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ है, यहाँ पर आप 1 बाई 1 अप्लाई कर दीजिएगा। मैं पाई को क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पाई शेप में आ गया। यहाँ से अगर आप चाहे आप डेटा को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 83 है, इसको मैं 95 देना चाहता हूं और ओके कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेक्टिवली यहां पर ये चीजें हमारे पास सेव हो गई, यानी आप डाटा को भी चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा आ जाता हूं टाइप में और यहां पर मैं दे देता हूं ड्रॉप शेडो। अगर मैं ड्रॉप शेडो कर दूं तो इसका शेडो भी आपको यहां पर नजर आ जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं और दोबारा आपको यहां पर जो मजीद ऑप्शन है वो भी बता देता हूं। मैं इसको दोबारा वही पहली शेप में ले आता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। हमारे पास ये दोबारा वही बार आ गया और यहाँ पर डाटा टाइप में मैं आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर ग्राफ की टाइप को चेंज कर रहा हूँ नीचे हमारे पास ऑप्शंस भी जो है वो चेंज हो रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, सबका लॉजिक एक जैसा है कि अगर मैं यहाँ पर कॉलम विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहूँ, जैसे ये 90% है, इसको मैं 50% रखना चाहूँ तो इसके साइज़ को हम 50% भी कर सकते हैं। इस तरह ये छोटे छोटे ऑप्शन है दोस्तों, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एड लेजेंड अक्रॉस टॉप, अगर आप चाहते हैं कि जी ये जो लेजेंड है ये ऊपर आ जाए तो आप एड लेजेंड अक्रॉस टॉप पर क्लिक कर दें। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है ऑन लेफ्ट साइड के जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, राइट साइड पे आना चाहिए। तो अगर मैं राइट के ऊपर क्लिक कर दूं और ओके कर दूं तो वैल्यूज़ अब हमारे पास राइट साइड पर आ गई। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ बोथ साइड तो ये दोनों साइडों पे हमें वैल्यूज़ अब दिखाएगा। मैं टाइप के ऊपर आ जाता हूँ और इसको मैं सिर्फ ऑन लेफ्ट साइड जो है रहने देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर किसी एक कॉलम के शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू आप यहाँ पर क्लिक कर दें और इसको आप आगे पीछे जिस तरफ लेकर जाना चाहें आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा शेप हो जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं तो आप यहाँ के थ्रू इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी प्यारे से डिज़ाइन आप इसको दे सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।